हेलो सीयूईटी एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, अगर आप भी सीयूईटी 2025 के लिए अपियर होने वाले हैं तो लगभग सिर्फ 30 दिन आपके पास बचे हैं। इस 30 दिन के अंदर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के बीच में, सारे बच्चों के दिमाग में घूम रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले आइए बच्चों बात करते हैं कि आपको आपका सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे आपका बेसिक ग्राउंड लेवल की चीज है जो आपकी तैयार होनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, चाहे वो सीयूईटी क्यों ना हो, कि आपको आपका सिलेबस पता हो। तो बच्चों, आई होप ये सारे बच्चों को पता ही होगा, फिर भी एक बार बताऊं कि सिलेबस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बायोलॉजी की, मैं बायोलॉजी की टीचर हूं तो मैं बायोलॉजी की बात कर लेती हूँ कि जो बायो है उसमें अगर 12th की एनसीईआरटी में देखें तो आपके पास 13 चैप्टर्स है, 13। इन 13 चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ जो डायग्राम्स दिए होते हैं उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए। जैसे कि पहले चैप्टर में बात करूं तो वहां पे यहाँ पे सिनकार्पस ओवरी की बात की गई है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पाई जाती है, उसका एक डायग्राम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ ले जानी है, एनसीईआरटी बाय हार्ट आपको अच्छे से तैयार हो। अब जब यहाँ पे सिलेबस आपको पता है, आपका थियरी अच्छे से रेडी है, तो उसके बाद जरूरी है आपका कि आप अपने समय को बांटें। क्यों बांटना है भाई? क्योंकि आपके पास सिर्फ बायोलॉजी नहीं है। अगर सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपके पास 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। सबसे पहला कोई एक लैंग्वेज, दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इन 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी इंडिया में उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, डोमेन में भी कम से कम आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको अपना समय बांटना होगा और बड़ा जेन्युइन सा इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। आप सब जानते हैं आप कितने देर पढ़ सकते हैं, हर इंसान को पता होता है कितना देर वो बैठ सकता है, कितना देर पढ़ सकता है, कितना देर फोकस है उसका। उस हिसाब से एक जेन्युइन सा आप ऑनेस्टी के साथ में एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तीसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स देकर आए हैं। भाई अभी 25 मार्च को ही उनका बायो का लास्ट एग्जाम बीता है, तो बहुत दिन अभी नहीं बीता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स देकर आए, उनके दिमाग में भी थियोरी बैठा हुआ है। अब थियोरी के अलावा वो एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट करने के अलावा जो सबसे बेसिक चीज अभी आपको तैयार करनी है वो है फोकस। अब आपको बढ़ाना है अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ और पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेडी करना है। तो इन 2 चीजों पर अब आपका फोकस होना चाहिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करना होगा और इसके लिए डीएनएस आपकी हेल्प कर रहा है। डीएनएस की तरफ से यहाँ पर अभ्यास बैच लेकर आया गया है। डीएनएस पर पूरे चैनल पर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ, तो इन क्वेश्चंस को देखना नहीं भूलेंगे, इन वीडियोस को देखना नहीं भूलेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड तक दूंगी, बने रहिएगा। लास्ट में बच्चों सीयूईटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको बहुत अच्छे से चूज करने होते हैं। इसके बारे में कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने यूट्यूब पर आप लोग को इसलिए इन्फॉर्म किया था कि किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको चूज करने हैं। तो अगेन बता दूं, 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। पहला एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का, दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट से जैसे आपका 12th पास आउट आप हुए हैं, पीसीएम ग्रुप से, पीसीबी ग्रुप से, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पर बचता है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इन 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस आपके पास होने चाहिए। तो बच्चों, ये इतनी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और इस चीजों को दिमाग में रख के आपको अपने सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चे बता दूं यहाँ पे कि डीएनएस आपको किस तरह से हेल्प करने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर डीएनएस आपकी 2 तरीके से आपकी हेल्प यहाँ पर करने वाला है। सबसे पहला यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स अभ्यास का अभ्यास बैच आ गया है जो कि फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके बहुत सारे वीडियोस, इसके बहुत सारे आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। इसको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारी क्लासेस केमिस्ट्री से लेके, मैथ से लेके, जीएटी से लेकर बायो की भी अभी क्लासेस मैंने कुछ ही देर पहले ली है। तो ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, आप इन क्लासेस को जरूर देखें। यहाँ पर हम अभ्यास बैच के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो इन चैप्टर्स की मदद से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे
और चैप्टर वाइज ये एनालिसिस कर पाएंगे किस तरह से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इससे आप अपनी बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब ये तो बात हो गई बच्चों अभ्यास बैच की, जो हमारे तरफ से यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल है। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बच्चों यहाँ पर और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप अगर अपना अगर मैं कहूं कि आपके पास 13 चैप्टर हैं बायोलॉजी में, तो इन 13 चैप्टर्स के लिए हर चैप्टर के शॉर्ट वीडियोस, जहां पर हमने पूरे चैप्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन विद इन 1 वीडियो दी है, ऐसे लगभग आपको 13-14 वीडियोस हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो आपको और बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसके लिए बच्चों हमारा ये क्रैश कोर्स आ गया है सीयूईटी 2025 को क्वालिफाई करने के लिए। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है, हिंदी हो या इंग्लिश। साथ में सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको कराए जाएंगे और मॉक टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको स्पेशली बता दूं कि कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे आप लोग को अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे नहीं, आप लोग को हमारे यहाँ पे ऐप पर मिलेंगे, डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। तो कुछ फ्री मॉक टेस्ट आपको ऐप पर भी मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो देखने के बाद डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, वहां से आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि आपको बेटर तरीके से आपको एनालिसिस कराएंगे किस तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, कितने कम समय के अंदर कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ये इन मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एक आइडिया दिलाता है। अब ये पूरा जो क्रैश कोर्स है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 699 में आपके लिए अवेलेबल है, और जल्द से जल्द आप इस कोर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं, आपके सीयूईटी की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। फिर भी अगर आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और भी डाउट रह जाता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।